तैयार हो जाइए फटाफट। ओके तैयार। हरिओम। ये बताइए क्या था लास्ट क्वेश्चन? बारह 12,130। ओके 12,120 ना, ठीक है, बहुत अच्छा। तो सब लोग तैयार हैं? अभी एक क्वेश्चन पहले समझाता हूं, ठीक है ना, फिर बनवाऊंगा, ठीक है भाई। थोड़ा लेट हो गया दादा, ओ माय गॉड। कहा कि ए और बी 20,000, भाई देखो दिख रहा है 20,000 और 30,000 रुपया लगाकर भाई साहब एक व्यापार का शुभारंभ यह साझेदारी के रूप में करता है, ठीक है ना, ठीक है ना। कोई दिक्कत? ठंड से देखो अंदर कोहरे भर गए हैं कमरे में, धुआं धुआं सा है। ऐसा गलती तो कोई नहीं किया है? हाँ, एक गलती कौन किया है? देखो भाई आराम से, जरा अपना घर में करते हो ऐसा मत करिए, ठीक है ना। चलिए आराम से। कहा कि ए को देख रेख करने के लिए 10% अतिरिक्त मिलता है। ए गॉट 10% आफ्टर प्रॉफिट फॉर सुपरविजन। ए को देख रेख करने के लिए कुल लाभ का 10% अतिरिक्त दिया जाता है, ठीक है ना। And the rest profit distribute between them according to the investment। और शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है, ठीक है ना। रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है, ठीक है ना। ओके, शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है, ठीक। इनके लाभ का डिफरेंस, इनके लाभ का अंतर दिया हुआ है, ठीक। इनका अंतर 1,200 रुपए का है। कितने का है? 1,200 रुपए का डिफरेंस है इनके लाभ में, ठीक है भाई। भाई साहब सुन रहे हैं ना, लाभ में 1,200 रुपए का अंतर है, तो हमसे पूछेगा फाइंड द टोटल प्रॉफिट अमाउंट, कुल लाभ कितने का था, ठीक है ना। ओके, एक मिला 10%, एक मिला 10%, एक मिला 10%। खिड़कियां खोल दीजिए पीछे का कुछ देर के लिए। कोई समस्या तो नहीं भाई, देख लीजिएगा। हाँ चलिए, तो 10% एक को मिला। कितना मिला? ए भाई बात नहीं करते हैं, देखो एक को 10% मिला, कितना बच गया? ओके, तो 90 में 90% ए को कितना मिलेगा? 18 दूनी, ए को मिलेगा 36% और बी को मिलेगा 18 तिहाई 54%। ए का शेयर हो गया 40 और बी का शेयर हो गया 54%, ठीक। तो ए को टोटल मिला 46 और बी को मिला 54। समझ में आ रहा है ना? 10% काम करने के बदले, ठीक है, 90 बच गया। 90 में कितना मिलेगा? 2/5, मतलब 18 दूनी 36। तो ये सब मिलाकर 46 हो गया, तो इसको 54 मिलेगा, ठीक। इनके लाभ में कितने का अंतर है बोलो? नहीं, इसमें कितने का? 8%। यस, यहाँ कितने? 8% का डिफरेंस है। और ये 8% बराबर, ये 8% बराबर 1200। 8% बराबर
पूरा 100%। क्या आप निकाल सकते हैं? 15 8 120 होता, 15 8 15 8 120 कितना हो गया? और राशि कुल 15,000 रुपए की। समझ में आया सबको? तो एक का लाभ 10% मिला और जो बच गया 90 उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है इस रेशियो में। इसको 46 इसको 54, अंतर 8% का। 8% 1200 के बराबर है। 100% कितना? हाँ या ना बोलो ना। हाँ, थैंक यू वेरी मच, है ना? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? आप इसे और भी अच्छा से बना सकते हो। बताओ, देना चाहते हो? एक को 10% ज्यादा मिला लेकिन यहां पर कम मिला। भाई पूरा ध्यान सुनिएगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक? ए को फैन बंद कर देगा तो वो निकलेगा धुआं, है ना? ए को 10% ज्यादा मिला, मिला ना? ए को पहले 10% ज्यादा मिला और इसमें कम मिला, तो 90% में कम कितना मिला? लिखिए -1/5। माइनस क्यों लिखे मालूम? कम मिला, इसको कम मिला, इसको 10 ज्यादा मिला और यहां पर कम मिला, तो कितना कम मिला? 18% और 10%, तो कितने का डिफरेंस आया? तो हो गया 8% कम मिला। वही 8% 12,000 रुपया है। 1200 है, 1200 रुपया है। 100% इस समझ में आज हम लिखे जो बहुत लोग समझ रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं कैसे लिख दिए। हाँ, दोबारा समझाता हूं, मुझे मालूम है। तुम दोबारा देखो, तिवारा देखो, देखो यहां देखो। हाँ, भगवान करे ये मौका न मिले आपको, है ना? है ना भाई साहब? हर बार एग्जाम थोड़ी देते रहे, जिंदगी भर एग्जाम थोड़ी देते रहेगा, है ना? यहां देखिए, एकदम कूल, दिमाग को शांत रखिए। 10% किसको मिला? थैंक यू। 10% किसको मिला? 10% किसको मिला? एक को। थैंक यू वेरी मच। 10% एक को मिला, ज्यादा मिला 10%, लेकिन यहां पर कम मिला। तो कितना कम मिला? तो हम 90% में कम मिला -1/5, 18% कम मिला। तो 10% ज्यादा मिला, 18% कम मिला, तो अंतर तो 8% का ही रह गया। जैसे 90 रुपया था, आप दो भाई थे, पापा जी आपके पैसा दोनों बांट रहे थे। बड़ा बेटा छोटा बेटा बांटेंगे पैसा, मेला घूमने जाना, ठीक है? ठीक से जाना, ठीक है ना? तो 90 रुपए का 2 भाग डिवाइड कर दिए, ठीक? ए को दिए, बी को दिए। तो जो बी भाई है ना, बी बड़ा भाई है ना, तो उसने कहा, ए से बोलता है कि मुझे तुमसे 18 रुपया ज्यादा मिला। ठीक, ये क्या बोला? ये बोला कि मुझे 18 रुपया, इसको मिला 18 ज्यादा, इसको मिला ना? इसने कहा मुझे 18 रुपया ज्यादा मिला। कौन कहा? बी ने कहा कि मुझे 18 रुपया ज्यादा मिला। ए कहता है कोई बात नहीं, मम्मी मुझे पहले से 10 दे रखी थी। है ना? तो छोटा वाला बोलता है मम्मी हमें 10 रुपया पहले से चुपके से दे रखी थी, तुमको 18 ज्यादा नहीं मिला। ठीक है, बड़ा हो तो ज्यादा तो मिलेगा तुमको, लेकिन तुमको 18 ज्यादा नहीं मिला, हमको 10 पहले से ज्यादा मिल गया था। तो इसका मतलब कितना ज्यादा मिला उसको? 8 ज्यादा मिला। तो बोलेंगे 8% का डिफरेंस रह गया। नहीं समझ में आया? आ गया? अरे वाह! तो वही 8% का डिफरेंस बराबर, ठीक? और न दिमाग का तो बना ही लेना, क्या दिक्कत है? कितना देर लगेगा बनाने में, ठीक है ना? कोई समस्या होगा? नहीं। चलिए फटाफट लिखिए, फटाफट तेजी में। फर्स्ट भाई साहब, यहां देखिए भाई साहब, लिखिए ए और बी। आज ऐसे बाहर कौन किया है? वहां पर वहां से तो नहीं किया कोई। ए और बी क्रमशः 40,000 और 60,000 रुपए लगाकर, ए और बी क्रमशः 40,000 और 60,000 रुपए लगाकर, ए और बी क्रमशः 40,000 और 60,000 रुपए लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए और बी
क्रमशः 40,000 और 60,000 रुपये लगाकर ए और बी क्रमशः 40,000 और 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए एंड बी इन्वेस्ट रिस्पेक्टिवली 40,000 and 60,000 and start a business in a partnership. ठीक है ना? A and B invest respectively 40,000 and 60,000 and start a business in a partnership. A और B क्रमशः 40,000 और 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए और बी क्रमशः 40,000 और 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। लिखें, ए को देख रेख करने के लिए कुल लाभ का 20% अतिरिक्त दिया जाता है। ए गो टू द 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट। ए गो टू द 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर द सुपरविजन। ए गो टू द 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर द सुपरविजन। ए को देख रेख करने के लिए कुल लाभ का 20% अतिरिक्त दिया जाता है। ठीक है ना? ए को कुल लाभ का 20% अतिरिक्त दिया जाता है। रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। और शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। and the rest profit distribute between them according to the investment। लिखें, और शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। ठीक है ना? शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। ठीक, यदि इनके लाभ का अंतर यदि इनके लाभ का अंतर 18,000 रुपया हो, the difference of their profit amount is rupees 18,000। the difference of their profit amount is rupees 18,000। यदि इसके लाभ में 18,000 रुपये का अंतर हो, यदि इसके लाभ में 18,000 रुपये का अंतर हो, the difference of their profit amount is rupees 18,000। यदि इनके लाभ में 18,000 रुपये का अंतर हो, इनके लाभ में 18,000 रुपये का अंतर हो, the difference of their profit amount is rupees 18,000। यदि इनके लाभ में 18,000 रुपये का अंतर हो तो find the total profit amount। तो कुल लाभ की राशि कितनी थी? find the total profit amount। कुल लाभ की राशि बताएं। find the total profit amount। ठीक है ना? कुल लाभ की राशि बताएं। find the total profit amount। ठीक है ना? कुल लाभ की राशि क्या है? find the total profit amount। ठीक है ना? कुल लाभ की राशि बताएं। आ गया कितना? 4,50,000। क्या सबका आ गया? वेरी गुड। कोई पूछना चाहते हैं? प्लीज अटेंशन प्लीज। आप ओके, कितना कितना लगाया था ए और बी? 40,000 और 60,000, 2 और 2:3। 40,000 60,000 2:3, 2:3। यस और नो? यस सर। देखिए सुनिएगा भाई साहब, ए को कितना एक्स्ट्रा मिला? 20%। बच गया 80%। इसमें कितना कम मिला? 1 माइनस में बटा में 5। यहां 16 कम मिला, तो 16 कम मिला तो 16 घट गया ना, तो 4 का ही अंतर आएगा ना। अंतर कितने का आया? 4 का। समझ में आ रहा है ना? अंतर कितने का आया? 4 का। इसको 4 ज्यादा मिला है, इसको 20 ज्यादा नहीं मिला, इसको 4 ही ज्यादा मिला। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? और ये 4% कितने बराबर हो गया? बोलो। और यदि कंफ्यूजन हो तो अलग अलग निकाल सकते हो। 20%, 18 को 80 को भाग दो 16,
दूनी 32, यही ना। तो कितना हो जाएगा, एक को मिला 52 और दूसरे को 48, दोनों का अंतर कितने का है 4। तो ऐसे करके भी नहीं, ये हो गया ए का शेयर और ये हो गया बी का, ऐसे करके ही बना सकते हो। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कॉन्फिडेंस से बनाना। तो 100% कितना होगा, 18,000 डिवाइड बाई 4 गुने 100, 45 चौके 180, 4500 2 और 0, 4,50,000। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। क्या पैसा बना सकते हैं? वेरी गुड। एक क्वेश्चन लिखिए, ए और बी 1500 और 2500 रुपए लगाकर, 1500 और 2500 रुपए लगाकर, ए और बी 1500 और 2500 रुपए लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए एंड बी इन्वेस्ट रिस्पेक्टिवली, A and B invest respect of 1500 and 2500, 1500 and 2500, and start a business in a partnership. A and B invest respectively 1500 and 2500, 1500 and 2500, and start a business in a partnership. लिखें, A and B invest respectively 1500 and 2500, and start a business इन पार्टनरशिप। लिखें, ए और बी क्रम से 1500 और 2500, 1500 और 2500 रुपए लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ठीक है ना। कुल लाभ 800 रुपए का होता है। टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज ₹800। कुल लाभ 800 रुपए का होता है। टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज ₹800। कुल लाभ 800 रुपए का होता है। आधा लाभ वे आपस में बराबर बराबर बांटते हैं। हाफ ऑफ द टोटल प्रॉफिट, हाफ ऑफ द टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम इक्वली। हाफ ऑफ द टोटल प्रॉफिट, हाफ ऑफ द टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम इक्वली। आधे लाभ को कुल लाभ का आधा भाग, समझे ना, आधे लाभ को वे आपस में बराबर बराबर बांटते हैं। आधे लाभ को वे आपस में बराबर बराबर बांटते हैं। और शेष आधा लाभ को, शेष बचे हुए आधे लाभ को, शेष बचे हुए आधे लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। शेष बचे हुए आधे लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। And the remaining profit distribute between them according to the investment, and the rest profit distribute between them. Rest profit distribute between them according to the investment. और शेष लाभ को उनके पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है ना, शेष लाभ को उनके पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। Rest profit distribute between them according to the investment। ठीक है ना, शेष लाभ को उनके पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। तो फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए। ए का लाभ का हिस्सा क्या होगा? ए का लाभ का हिस्सा क्या होगा? फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए। ए का लाभ का हिस्सा क्या होगा? फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए। ठीक है ना। ए भाई बोलो ना, ए का लाभ का हिस्सा क्या होगा? भाई साहब हवा रही है, इधर बैठ जाओ, हवा नहीं आएगी। धक्का मारो। चलो भाई साहब आ गया। कोई पूछना चाहते हैं? अरे वाह, वेरी गुड। आप डरिए कभी नहीं। बोले कितना कितना का? 1500 और 2500, यही था ना। 5 यही 5 बच्चा, यही ना। 3 और 5 दिखाई दे रहा भाई साहब। 3:5 का रेशियो। ठीक, ये सबको समझ में आया। लाभ कितना हुआ बोलो? 800। उसका आधा कितना होता है? 400 को दोनों बराबर बराबर बांटा। 200 200, यही ना। आप नहीं समझे भाई जी।
800 का आधा 400, 400 आपस में बराबर बराबर बांटा, 200 200, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बच गया 400 वो अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, तो एक मिलेगा 3/8, 8 पचे 40, 150, कितना हो गया? तो इसका मतलब एक को मिलेगा 150 और इसको मिलेगा 250। तो यदि एक का शेयर निकालने का है 350 हो गया और इसका 450, कुछ तो नहीं गया? देखो ठीक है 350 450, क्या सबका आ गया? ठीक है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप ऐसा बना सकते हैं। चलिए सब लोग तैयार हैं भाई लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन। चला जाए, नेक्स्ट टाइप चल रहा हूं। मिटा दूं? देखिए भाई लोग यहां देखें, बातें न करें, प्लीज अटेंशन। देखिए कहा कि ए और बी 20,000 और 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत भाई साहब? नो, वेरी गुड। कहा कुल लाभ का 70%, कुल लाभ का 70% वे आपस में बराबर बराबर बांटते हैं। 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट, 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम इक्वली। कैसा? कुल लाभ का 70% भाग वे आपस में बराबर बराबर बांटते हैं। मतलब ए को 35 और बी को भी 35, बराबर बराबर हो गया। ठीक, कितना बच गया? 30%। समझ में आ रहा है ना? कितना बच गया? 30%। ये कैसे बांटेंगे आपस में? अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, है ना? अपने इन्वेस्टमेंट के अनुपात में, अपने इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, ठीक है ना? जिस रेशियो में इन्वेस्ट किए थे उसी रेशियो में बांटेगा, ठीक है ना? तो 30% को बांटो, कैसे बांटोगे? 2 बाई कितना हो जाएगा? इसको 12 और इसको 18, ठीक। अब इनका अंतर निकालना है। क्या निकालना है? जो अंतर निकालोगे तो कट जाएगा दोनों में, तो अंतर कितने का आएगा? तो जब बराबर बराबर बांटा तो वहां अंतर तो 0 है। जहां बराबर बराबर बांटेंगे वहां अंतर क्या है? जब इसको 35 इसको 35 तक कितने का अंतर है? 0। अंतर तो इसके अकॉर्डिंग बांटने पर आएगा ना। तो यहां कितने का अंतर दिखाई दिया? 6%। तो क्या आप ऐसे बनाएंगे? नहीं। हम क्यों ना डायरेक्ट जानते कि 70% बराबर बराबर बांट दिया, तो 70% बराबर बांटेगा तो वहां कोई अंतर नहीं है। अंतर 30% में आएगा। और कितने का अंतर आएगा? 1 का 5 में, तो 6%। कितने का अंतर आएगा? डायरेक्ट मारेंगे 6% का, ठीक। जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो वहां डिफरेंस होता ही नहीं है। इक्वल में क्या डिफरेंस होगा? ठीक है ना? अब 30% जो बच गया उसी में डिफरेंस आएगा ना। और उसको 2 और 3 के रेशियो में बांटना है, तो 2 और 3 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। तो 1 का डिफरेंस तो 1/5, तो 6%। और वही 6% कुछ दिया रहेगा कि 1200 रुपए का अंतर है, तो कुल लाभ निकालो। तो आप नहीं निकाल सकते हैं भाई? 6 दूनी 12, कितना हो गया? बोलो 20,000। तो ऐसे करके बनाएंगे 20,000। क्या बना सकते हैं? किसी भाई को तकलीफ है? नो। क्वेश्चन लिखिए जरा। ए और बी क्रमशः 40,000 और 60,000 रुपए लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं।
A and B invest respectively 40,000 and 60,000 and start a business in a partnership. A and B invest respectively 40,000 and 60,000 and start a business in a partnership. A और B क्रमशः 40,000 और 60,000 रुपये लगाकर A और B क्रमशः 40,000 और 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं. A and B invest respectively 40,000 and 60,000, 40,000 and 60,000 and start a business in a partnership. ठीक है ना? 40 और 60,000 रुपये लगाकर व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं. ठीक है ना? कुल लाभ का 60%, कुल लाभ का 60% वे आपस में बराबर बराबर बांटते हैं. कुल लाभ का 60% वे आपस में बराबर बराबर बांटते हैं. 60% of total profit, 60% of total profit distribute between them equally. 60% of total profit and distribute between them equally. कुल लाभ का 60% वे आपस में बराबर बराबर बांटते हैं. कुल लाभ का 60% वे आपस में बराबर बराबर बांटते हैं. And the rest profit distribute between them according to the investment. And the rest profit distribute between them according to the investment. और शेष लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांटते हैं. And the rest profit distribute between them according to the investment. और शेष लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांटते हैं. लिखे ना, रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट. और शेष लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांटते हैं. लिख लें सब लोग. यदि इनके लाभ का अंतर 6,000 रुपया हो, द डिफरेंस between their profit amount is ₹6,000. The difference between their profit amount is ₹6,000. यदि इनके लाभ में 6,000 रुपए का अंतर हो, यदि इनके लाभ में 6,000 का 6,000 रुपए का डिफरेंस हो, the difference of the profit amount is ₹6,000. यदि इनके लाभ में 6,000 रुपए का अंतर हो, तो find the total profit amount. तो कुल लाभ की राशि बताएं. Find the total profit amount. कुल लाभ की राशि क्या है? Find the total profit amount. कुल लाभ की राशि क्या बताइए? कितना आ गया? 75,000. ठीक है ना? आ गया? वाह, वेरी गुड. पूछना चाहते हैं कोई? नहीं, कोई नहीं. अरे वाह भाई, आपने तो पूछ लिया. ए और बी कितना कितना था? 40,000 और वाह, ये भाई साहब कहीं न कहीं अटक ही जाते हैं. बनाते तो हैं, प्रयास भी करते हैं, बहुत तेजी में बनाते हैं ना, फिर भी कहीं न कहीं रह जाते हैं. कर लिया है? अच्छा, तो फिर किताब दिखा रहा था, है ना? बेशरम. 60% ऐसे बांट लिया. कितना बच गया? 40 में डिफरेंस कितने का? 1/8%. और ये 8% किसके बराबर है? 6,000 के बराबर. तो क्या निकालना है? 100%. 6,000 डिवाइड बाय 8 गुने 100. काटो. कितना और कट गया? कितना है लाभ? 75,000. यही ना? ओके. क्या पैसा बना सकते हैं भाई? थैंक यू भाई, बहुत नर्सरी लेवल का था, है ना? लिखिए. लिखिए ए और बी दोनों एक साथ मिलकर, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं.
ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ठीक है ना, ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट बिजनेस इन अ पार्टनरशिप। ठीक है ना, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। कुल पूंजी 1,20,000 रुपया ए अकेले लगाता है। कुल पूंजी 1,20,000 रुपया ए अकेले लगाता है। टोटल कैपिटल अमाउंट ऑफ रुपीज 1,20,000। टोटल कैपिटल अमाउंट ऑफ रुपीज 1,20,000 इन्वेस्ट बाय ए। टोटल कैपिटल अमाउंट ऑफ रुपीज 1,20,000 इन्वेस्ट बाय ए। संपूर्ण पूंजी 1,20,000। संपूर्ण पूंजी 1,20,000 रुपया ए अकेले निवेश करता है। टोटल कैपिटल अमाउंट ऑफ रुपीज 1,20,000। ठीक है, टोटल कैपिटल अमाउंट ऑफ रुपीज 1,20,000 इन्वेस्ट बाय ए। संपूर्ण पूंजी 1,20,000 रुपया। संपूर्ण पूंजी 1,20,000 रुपया ए अकेले निवेश करता। ठीक है ना, ए अकेले निवेश करता है। ए को इसके बदले में ए को कुल लाभ का 20%, इसके बदले में ए को कुल लाभ का 20% अतिरिक्त दिया जाता है। ए गो टू द 20%, ए गो है ना, टू द 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट अमाउंट एक्स्ट्रा। ए गो टू द 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट अमाउंट, 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट अमाउंट एक्स्ट्रा। ए को कुल लाभ का 20% अतिरिक्त मिलता है। ए को कुल लाभ का 20% अतिरिक्त दिया जाता है। लिख लिए, ए गो टू द 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट अमाउंट एक्स्ट्रा। ए को कुल लाभ का 20% अतिरिक्त दिया जाता है। ठीक है ना। रेस्ट प्रॉफिट which is 20% of total capital. Rest profit which is 20% of total investment. Rest profit, ध्यान से लिखना, rest profit which is 20% of total capital, which is 20% of total capital, to the 20% of total capital, total investment, 20% of total investment, distribute between them equally. ध्यान सुनना मेरे बात को। Rest profit which is 20% of total capital, distribute between them equally, distribute between them equally. शेष लाभ जो कुल निवेश का 20% है। शेष लाभ जो कुल निवेश का 20% है। शेष लाभ जो कुल निवेश का 20% है, कुल निवेश का 20% है, वे आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। ठीक है ना। शेष लाभ क्या लिखेंगे? शेष लाभ जो कुल निवेश का 20% है। शेष लाभ जो कुल निवेश का 20% है, वे आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। वे आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। तो ए को कुल कितना धनराशि प्राप्त होगा? फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव बाय ए इज रुपीज। फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव बाय ए। ए को कुल कितना धनराशि प्राप्त होगा? टोटल अमाउंट रिसीव बाय ए। ए को कुल कितना धनराशि रिसीव होगा? बताइए फटाफट। क्या आपको तकलीफ है? थैंक यू। हरिओम।
आया सबको? आया? कोई पूछना चाहते हैं? फटाफट। नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। चलिए यहां देखिए, प्लीज अटेंशन प्लीज। सब तैयार हैं? ओके। देखिए, कभी कभी व्यापार ऐसा भी होता है, कभी कभी बिजनेस ऐसा भी होता है कि पैसा एक ही आदमी लगाता है। जैसे ए और बी दोनों मिलकर विचार किया कि भाई हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं। ए कहा हम लोग दोनों मिलकर व्यापार शुरू करते हैं, तो बी कहता कि भाई देखो मेरे पास तजुर्बा तो है, मैं कई सालों तक काम किया है इस पर, तो मेरे पास तजुर्बा है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। मैं पैसा कहां से लगाऊंगा? लोन लेना पड़ेगा। एक कहता है तुम टेंशन क्यों लेता है, मेरे पास तजुर्बा नहीं है, पैसा है, मैं लगा देता हूं, है ना। एक कहा कि तुम अपना हिस्सा भी लगा दूंगा और तुम्हारा हिस्सा भी लगाऊंगा, तुम्हारा एक्सपीरियंस है, काम आएगा हमें, है कि नहीं। तो उसका एक्सपीरियंस कहा कि मैं आपके बदले में पैसा मैं ही निवेश कर देता हूं, ठीक। लेकिन हाँ एक शर्त है, बोला बैंक को तुम ब्याज देता कि नहीं देता? यदि बैंक से लोन लेगा तो ब्याज देगा ना, बस मुझे 20% दे देना, बैंक का ब्याज जो दोगे वो मुझे दे दो, है दोस्त को ही मिलेगा, है कि नहीं, है ना। तो कुल लाभ का जितना लाभ होगा, इन्होंने कहा कि सारा पैसा मैं लगाऊंगा, लेकिन जितना लाभ होगा उसका 20% मैं एक्स्ट्रा लूंगा, और उसके बाद जो लाभ बचेगा वो हम लोग आपस में बराबर बराबर बांटेंगे। नहीं समझ में आया? तो ऐसे शर्त रखा था कि 20% मुझे देना होगा, पैसा मैं तभी लगाऊंगा सारा का सारा, ठीक है ना। ओके, तो इसका मतलब ए को 20% तो मिलेगा ही, बचा 80%, यही ना। 100% लाभ में से 20% ए को मिल गया, तो कितना बच गया? 80%। और वो 80% आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो 80 को दो भाग में बांटो, 40-40। बोला भैया ए हमको 40 दो, अभी तुम भी 40 लो, बराबर बराबर। वो तो ब्याज का पैसा था, वो तो खर्च चला गया एज ए एक्सपेंडिचर। किसी ने किसी से लोन लेता तो देना पड़ता ना भाई, तो मुझे दे दो, क्या दिक्कत है ना। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। तो ए ने पहली शर्त रखा था कि मुझे 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो एक्स्ट्रा मिल गया, बच गया 80%, वो आपस में बराबर बराबर बांट लिया, 40-40%। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ए का 40% और बी का भी, तो ये लिखने जरूरत नहीं है, ऐसे फालतू में लिख दिया हूं, 40 इसको 40 इसको, तो ए का शेयर कितना हो गया? 60%, ठीक। अब सुनिए, कहा कि रेस्ट प्रॉफिट मतलब 80%। रेस्ट तो 80 था ना, 20% देने के बाद क्या लिखा, पढ़ना क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़ना। 20% ए को मिल गया एंड द रेस्ट प्रॉफिट मतलब 80% जो इक्वल है, which is equal to टोटल इन्वेस्टमेंट 1,20,000, उसके 20%, 1,20,000 का 20% क्या होता है? 24,000। ध्यान सुनना, जो रेस्ट प्रॉफिट है मतलब 80%, वो किसके बराबर है मालूम? किसके बराबर है? टोटल इन्वेस्टमेंट के 20%। तो टोटल इन्वेस्टमेंट का 20% 24,000। समझ आ रहा बात ना? टोटल इन्वेस्टमेंट का 20% क्या होता है? 24,000। मतलब कहा कि रेस्ट प्रॉफिट मतलब 80% जो कि 24,000 के बराबर है। हाँ ये ना बोला हो, यही ने कहा क्वेश्चन में, कहा कि 20% ए को एक्स्ट्रा मिल गया, शेष लाभ जो निवेश का 20% है, इन्वेस्टमेंट का 20% मतलब 24,000, तो जो रेस्ट प्रॉफिट मतलब 80% जो इक्वल है
24,000 के, तो इसमें कह दिया कि 80% प्रॉफिट 24,000 के बराबर है। समझ में आ रहा सबको? भाई बोलना हाँ या ना, जवाब देना। ये समझ में आ रहा सबको? शेष ए को देने के बाद लिखा शेष लाभ, रेस्ट प्रॉफिट मतलब 80%, जो इसके 24,000 के बराबर है। 1,20,000 का 20% 24,000 होता है ना, 24,000 के बराबर है। तो कहा कि ए का शेयर निकालो, तो ए का कितना होगा? ए का कितना होगा? 60%। ए का कितना होगा? 60%। ए का कितना होगा? 60%, यही ना। तो 60% कितना होगा? 8 ये 24, 18 कैसे? 18,000 ना? हाँ 18,000 है। कितना है? 18,000। सही बोला आपने, है ना? ये समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ रहा? दोबारा समझेंगे? ओके, दोबारा समझिए, दोबारा समझिए प्लीज, दोबारा समझिए। देखिए, अरे देखो दोबारा, ए को मिला 20%, तो शेष लाभ कितना बच गया? 80%। जो 80% है वो किसके बराबर है? निवेश के 20% के बराबर है, मतलब 24,000 के बराबर है। 80% किसके बराबर है? 80% 24,000 के बराबर ही। समझ में आया या नहीं? आज समझ में कि 80% जो है 24,000 के बराबर। ठीक, फिर कहा कि जो रेस्ट प्रॉफिट है वो आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 80 का इक्वली कितना हो गया? 40-40। तो ए को 40 मिलेगा, बी को 40 मिलेगा। तो बी ए का पूरा शेयर कितना हो गया? 60। तो ए का निकालना है, मतलब 60%। 80% इतना है, तो 60% कितना होगा? यस और नो? क्या बना सकते हैं? थैंक यू। एक बना लेंगे सर ना? एक क्वेश्चन लिखिए जरा, छोटा बच्चा वाला, है ना? क्या आप तैयार हैं? एक बच्चा वाला टाइप लिखवा रहा हूं, बड़ा टाइप आ जाएगा समझ में, बड़ा टाइप ही ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तैयार हैं सब लोग? पहले समझाता हूं पहले, ठीक है ना? हड़ाना मत, मिटा दूं? सुनिएगा भाई लोग, सुनिएगा। बात ऐसा है, सुन रहे हैं ना सब लोग? यहां देखिए, कहा कि ए और बी पैसा लगाया, व्यापार शुरू किया, ठीक? बोला कि 70,000 और 80,000 रुपया लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ करता है, ठीक है ना? का ए एंड बी इन्वेस्ट एक्सपेक्ट 20,000 एंड 80,000 एंड स्टार्ट अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप, ठीक है ना? ए और बी क्रमशः 70,000 और 80,000 रुपया लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं, ठीक है ना? एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं ना? समझ में आ रहा है ना? एक व्यापार का शुभारंभ कैसे किए? पार्टनरशिप में, साझेदारी के रूप में, ठीक है ना? वेरी गुड। कुछ महीने बाद होता क्या है? सी आ गया, बोला भाई मुझे भी व्यापार में शामिल कर लो प्लीज, है ना? बोला कैसे कर ले? हम लोग का तो व्यापार हो चुका है, इतना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, हमें नुकसान हो जाएगा, तुम्हें लगा दूंगा, तो इतने दिन से मैं काम कर रहा हूं इस फील्ड में, है ना? नहीं मुझे भी व्यापार में लगा लो, मुझे, है ना, इसके जो तुम्हें नुकसान होगा वो मैं दूंगा तुम्हें। लेकिन एक शर्त है, सीधी शर्त रखा कि तुम जो मांगो मैं दूंगा, जितना पैसा मांगोगे उतना दूंगा, ठीक है ना? आप सुनिए पहले, हर बात में ही ना अच्छा लगता है ना? कहा कि हाँ, सीधे शर्त रखा कि जितना डिमांड करना पैसे का डिमांड करो, मैं दूंगा, लेकिन शर्त है
कि हम लोग लाभ आपस में इक्वली बांटेंगे, तीनों लोग आपस में इक्वली बांटेंगे, जिसको हम मुआवजा कर सकते हैं, कंपनसेशन अमाउंट। सी गिव रुपीज दिया रहेगा, कुछ दिया रहेगा कि 1,80,000, सी गिव रुपीज 1,80,000 टू एन बी एज ए कंपनसेशन अमाउंट। सी ने ए और बी को 1,80,000 रुपया दिया, लेकिन कंडीशन रखा, सी joined the business after some months, such a condition that they distribute the profit among them equally, and C give rupees 1,80,000 to A and B as a compensation amount. का कुछ महीने बाद जो है, कुछ महीने बाद सी व्यापार में शामिल हो गया, एक कंडीशन रखकर कि हम लोग आपस में प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, इक्वली, सब लोग बराबर, है ना, जो ज्यादा लगाया कम लगाया कोई नहीं, सब आपस में बराबर। तो भाई ये बोलेगा ना, भाई क्या कैसे बराबर बांटेंगे, ये 70,000 लगाया, मैं 80 लगाया हूं, बराबर कैसे बांट दूंगा? बोला भाई जो नुकसान हो नुकसान ले लो, यही ना, जो तुम्हें नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई मैं करूंगा, तुम टेंशन क्यों लेता है ना भाई साहब, लेकिन बराबर बांटेंगे लाभ को। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, ये इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, बिजनेस पहले से कंटिन्यू था, तो ये लाभ का रेशियो यही होगा, 7 और 8 क्या होगा, मतलब 7 रुपया लाभ कमाया गया, ये 8 रुपया, तो कितने का लाभ हुआ, 15 का। तो यदि 15 रुपये का लाभ होता, लाभ ही ना होता, 7 और 8 15 का होता, यदि सी नहीं आता तो ए और बी 7 और 8 के रेशियो में बांटता, 7:8 के रेशियो में, 7 और 8 के रेशियो में बांटता ना, ओके। लेकिन अब इस 15 रुपया को 3 लोग बांटेंगे, कितना कितना बांटेंगे, अब वही जो पहले लाभ होने वाला था, अब उसी लाभ को 3 आदमी बांटने जा रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, जैसे कैसे मान लो कि 7 लड्डू घर से आया, 8 लड्डू इसके लिए आया था, एक और दोस्त आ गया, बोला कि भाई हम लोग आपस में बराबर बांटेंगे, बोला कैसे बांटेंगे बराबर, है कि नहीं है, हम घर से लाए हैं, है कि नहीं, तुम्हारे लिए तो लाए हैं। तो कहने का मतलब ये है, तो ये कहा कि भाई पैसा ले लड्डू का, है ना, बोलेगा ना कि लड्डू का पैसा ले लो, कल खरीद लेना, है कि नहीं, क्या देखो। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग कहा कि हम 15 का लाभ है, हम लोग बराबर बांटेंगे, 5-5 बांटेंगे। ये क्या 5-5 क्यों बांटेंगे, अरे मेरा नुकसान हो जाएगा 2 रुपये का। बोला कोई बात नहीं, हम दे देंगे तुमको। इसको 2 का नुकसान हुआ, इसका 3 का। बोला ठीक है, जो नुकसान हुआ मैं देता हूं ना। बोला मुझे 2 रुपये का नुकसान हुआ है, मुझे 3 रुपये का नुकसान हुआ। बोला कि मैं 1,80,000 दे रहा हूं, आपस में बांट लो। तो बात ऐसा है कि आप इसे कैसे बांटेगा, जो नुकसान वही ना जिस रेशियो में नुकसान हुआ है उसी से बांटेगा ना। ये कहेगा मुझे 2 रुपये का नुकसान हुआ, मुझे 3 रुपये का नुकसान हुआ, तो एक क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि इन व्हाट रेशियो ए एंड बी डिस्ट्रीब्यूट द कंपनसेशन अमाउंट। ए और बी कंपनसेशन अमाउंट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो क्या बोलेंगे, इन द रेशियो 2:3। कंपनसेशन मतलब क्या हुआ, जो हमें लॉस हुआ उसका जो है भरपाई, ये नहीं कंपनसेशन हुआ। अरे क्षतिपूर्ति, मुआवजा जिसको बोलते हैं ना, मुआवजा बोलते हैं ना, तो मुआवजा जो मिला तो कहां से मिला, ये जो लॉस हुआ, है कि नहीं समझे, ठीक है। तो इस रेशियो में मुआवजा देगा। तो पूछा एक का मुआवजा कितना होगा, तो 2/5 ऑफ 1,80,000। 36 कितना कट गया, 36 बचे 180, 36 दूनी, तो एक को मुआवजा मिलेगा 72,000 रुपया। समझ में आया कि नहीं, पक्का आ गया, सचमुच, तो दे दू, लो बना के दिखा फटाफट। ए और बी क्रमशः 50,000 और 70,000 रुपये लगाकर व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए और बी 50,000 और 70,000 रुपये लगाकर, ए और बी 50,000 और 70,000 रुपये लगाकर, ए और बी 50,000 और 70,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए एंड बी इन्वेस्ट रिस्पेक्टिवली 50,000 and 70,000. ए एंड बी इन्वेस्ट रिस्पेक्टिवली 50,000 and 70,000 and start a business in a partnership. A and B invest 50 and 70,000 and start business in a partnership. A और B क्रमशः 50,000 और 70,000, 50,000 और 70,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए और बी क्रमशः 50,000 70,000 रुपये लगाकर व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं।
कुछ महीने बाद सी व्यापार में इस शर्त पर शामिल होता है कि कुछ महीने बाद, लिख रहा है ना, कुछ महीने बाद सी व्यापार में इस शर्त पर शामिल होता है कि वे आपस में लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे। कुछ महीने बाद सी व्यापार में इस शर्त पर शामिल होता है कि वे लाभ को आपस में बराबर बराबर बांटेंगे। After some months, she joined the business. After some months, she joined the business such a condition that they distribute the profit. After some months, she joined the business such a condition that they distribute the profit. या profit distribute among them equally, ऐसे लिख लो। After some months, she joined the business such a condition that they distribute the profit among them equally. They distribute the profit among them equally. लिखे? कुछ महीने बाद सी व्यापार में इस शर्त पर शामिल हो जाता है कि वे आपस में लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे। लिख लिया ना? इसके बदले में सी ए और बी को 1,20,000 रुपया कंपल्सेशन, 1,20,000 रुपया मुआवजा देता है। ठीक है ना? सी गिव रुपीज 1,20,000 to A and B. She give rupees 1,20,000 to A and B as a compensation amount. She give rupees 1,20,000 to A and B as a compensation amount. C ए और बी को 1,20,000, सी ए और बी को 1,20,000 रुपया मुआवजे के रूप में देता। सी ए और बी को 1,20,000 रुपया मुआवजे के रूप में देता। लिख लेना, सी ए और बी को 1,20,000 रुपया मुआवजा देता है, कंपनसेशन अमाउंट देता है, मुआवजा देता है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो ए एंड बी डिस्ट्रीब्यूट द कंपनसेशन अमाउंट? In what ratio A and B distribute the compensation amount? तो A और B अपने मुआवजे की राशि किस अनुपात में बांटेंगे? A और B अपने मुआवजे की राशि किस अनुपात में बांटेंगे? In what ratio A and B distribute the compensation amount? A और B अपने मुआवजे की राशि किस अनुपात में बांटेंगे? ठीक है ना? And the second question, is कि ए के मुआवजे की राशि क्या होगी? फाइंड द कंपल्सेशन अमाउंट ऑफ ए। फाइंड द कंपल्सेशन अमाउंट ऑफ ए। ए की मुआवजे की राशि क्या होगी? ए के मुआवजे की राशि बताए। ए को कितना मुआवजा मिलेगा? ए का मुआवजा कितने रुपए का होगा? आ गया? वेरी वेरी गुड। अभी जाइएगा मत, देखिए ये सब का आ गया। देखिए कहा कि ए और बी जो पैसा लगाया था वो कितना लगाया था? 50,000 और 70,000। तो आपस में जो प्रॉफिट, देखिए जी बात ऐसा है, ये 1,20,000 प्रॉफिट नहीं हुआ है, 1,20,000 क्या है? मुआवजा है। क्या आप 1,20,000 का प्रॉफिट समझ रहे हैं? प्रॉफिट का हुआ हमको मालूम थोड़ी, अब तो बिजनेस शुरू किया है उसने। ठीक, मुआवजा दिया है, समझ रहे हैं ना? तो जो इसको 5 मिलता, इसको 7 मिलता, तो लाभ 12 का होता था ना, 5 और 7 मिलता, तो वही 12 का लाभ आपस में तीनों बराबर बराबर बांटेगा। 4 और 4, तो ये बोलेगा ना भाई मेरा नुकसान हो गया। बोला कितना नुकसान? बोला मेरा 1 हुआ, ये बोला मेरा 3 हुआ। तो बोला ठीक है, तो मुआवजा इसी रेशियो में बांटो। अरे मुआवजा उसी रेशियो में लेगा ना जिस रेशियो में, कैसे रोड बनता है, सड़क वगैरह, तो आपका खेत चला जाता है ना रोड में, तो सरकार कहती है इसका प्लॉट में से इतना कटा है, इसमें से इतना कट गया है, तो उसी रेशियो में मुआवजा मिलेगा, है कि नहीं? क्या भाई साहब, अब इसका किसी का 100 गज चला गया, किसी का 50 गज, बराबर देगा मुआवजा? नहीं ना, उसी रेशियो देगा। आप समझते हैं ना? अब बोलना मत है कुछ। तो ये रेशियो मुआवजा का, और ए का वैल्यू होगा 1/4 ऑफ कितना था? 1,20,000। 4 तो यही
30,000 रुपया। सुनो, एक मिनट बोलना मत अभी। कभी कभी इसी को ऐसे बोल देगा, देखो ध्यान से सुनना। कहा कि बराबर बराबर ना बोल के ऐसे बोलेगा कि वे अपने लाभ को 1:1:1 के अनुपात में बांटेंगे। 1:1:1 का मतलब उसी को ऐसे बोल देगा। क्वेश्चन लिखो, ए और बी क्रमशः, मुंह बंद करके लिखना, ए और बी क्रमशः 50,000 और 60,000 रुपये, ए और बी क्रमशः 50,000 और 60,000 रुपये लगाकर, 50,000 और 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। A and B invest respectively 50,000 and 60,000 and start a business in a partnership. A and B invest respectively 50,000 and 60,000 and start a business in a partnership. लिखिए, A और B क्रमशः 50,000 और 60,000 रुपये लगाकर व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ठीक। After some months, कुछ महीने बाद, after some months, she joined the business such a condition that, after some months she joined the business such a condition that they distribute the profit in the ratio 1:1:1. After some months she joined the business such a condition that they distribute the profit in the ratio 1:1:1. लिखे, कुछ महीने बाद सी व्यापार में इस शर्त पर शामिल होता है कि, कुछ महीने बाद सी व्यापार में इस शर्त पर शामिल होता है कि वे लाभ को आपस में 1:1:1 के अनुपात में बांटेंगे। They distribute the profit among them in the ratio, है ना, they distribute the profit among them in the ratio 1:1:1। लिखना, वे लाभ को आपस में 1:1:1 के रेशियो में बांटेंगे। After some months he joined the business such a condition that they distribute the profit among them in the ratio 1:1:1। कुछ महीने बाद सी व्यापार में इस शर्त पे शामिल होता है कि वे लाभ को आपस में 1:1:1 के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है ना? ओके, 1:1:1 के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है ना? इसके बदले सी ए और बी को 2,20,000 रुपया मुआवजा देता है। इसके बदले में सी ए और बी को 2,20,000 रुपया मुआवजा देता है। सी गिव ₹2,20,000 to A and B as a compensation amount. C gave ₹2,20,000 to A and B as a compensation amount. इसके बदले में सी ए और बी को 2,20,000 रुपया मुआवजा देता है। इसके बदले में सी ए और बी को 2,20,000 रुपया मुआवजा देता है। सी गिव ₹2,20,000 to A and B as a compensation amount। लिख लिए? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट रेशियो they distribute the compensation amount? In what ratio A and B? In what ratio A and B distribute the compensation amount? तो A और B मुआवजे की राशि किस अनुपात में बांटेंगे? ए और बी मुआवजे की राशि किस अनुपात में बांटेंगे? इन व्हाट रेशियो ए एंड बी डिस्ट्रीब्यूट द कंपल्सन अमाउंट एंड फाइंड द कंपल्सन अमाउंट ऑफ ए। ए की मुआवजे की राशि बताए। ए को कितना रुपया मुआवजा मिलेगा? ए को कितना रुपया मुआवजा मिलेगा? ए के मुआवजे की राशि बताए। फाइंड द कंपल्सन अमाउंट ऑफ ए। ए की मुआवजे की राशि बताए। आ गया क्या? वाह, कमाल कर दिया। फाइंड द कंपल्सेशन अमाउंट ऑफ ए। फास्ट आया नहीं है अभी, है ना? देखो, क्या आपका आ गया? भाई का आया? क्वेश्चन आया? कब क्वेश्चन लिख लिया ना? बस हो गया। अब यहां देखो आंसर, यहां देखो, यहां देखो, बराबर नहीं आया तो 50,000 और 60,000, यही ना? कितना कितना लगाया? 50,000 और 60,000। वेरी वेरी गुड। सबको दिखाई दे रहा है? अच्छा ठीक है। इसको 5 लाभ मिलेगा तो इसको 6 लाभ मिलेगा।
आपस में लाभ ऐसी बांटेगा ना, जिस रेशियो में लगाता है उसी रेशियो में पाता है, आप जानते हैं ना। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5:6 है, तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट करेगा इसी रेशियो ना, 5:6 के रेशियो में। यदि हमें 11 रुपए का लाभ हुआ है तो हम इक्वली इन द 1:1 दैट मीन्स इक्वली, 1:1 क्या मतलब है, इक्वली है, मालूम। अच्छा जाओ, कहा जाता है यार भी, चाहता क्या है यार भी, मुआवजा चाहिए। मुआवजा कैसे मिलेगा, जो लॉस हुआ है, मुआवजा मीन्स लॉस, जो लॉस हुआ उसको दीजिए, है कि नहीं। इसको 5 रुपया, देखो ए और बी का मुआवजा निकाल रहा हूं, देखो इसको पहले 5 मिलता था, आज 11/3 मिल रहा है। इसको 6 मिलता था, आज उसको 11/3 मिल रहा है, यही ना। 5 थी 15, 15 में से 11 गया 4, 6 थी 18, 18 में से 11 गया 7। तो मुआवजे की रेशियो 4:2। एनी प्रॉब्लम, एक का मुआवजा ऊपर 4 नीचे 11, 2,20,000 कटने के लिए तैयार है। ज्यादा लगा दिया क्या, देखो तो ठंड है ना, इधर हो जाता है। 11 दूनी 22, कितना आ गया, क्या बात है, 80,000। जा रहे हो क्या, ठंडा है, जाओ जल्दी छोड़ देता हूं, ठीक है ना। आज कितना ही, जय श्री राम। कल और भी कराएंगे मुआवजे वाले राशि, ओके। नहीं अभी है 3-4 दिन।